हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये ना सुबह के बज रहे हैं 7 और आज मैं अपना जो व्लॉग है वो शुरू कर रही हूँ अपने मॉर्निंग वॉक से। घर के पीछे ही बिल्कुल एक बहुत बड़ा सा पार्क है, तो मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे यहाँ। और ये देखिए यहाँ पे ना सब लोग सब इतने अलग अलग ग्रुप में इतने मज़े से अपने अपने एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अंकल्स लोग कर रहे हैं, उनकी अपनी योगा चल रही थी यहाँ पे। और एक साइड में आंटीज़ अपना कर रही थी, ग्रुप ऑफ आंटीज़ हैं ये, अपने मज़े में योगा भी कर रही हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर रही थी, कहीं पे कोई और कर रहा है। तो मुझे ये माहौल देख के इतना मज़ा आया, मुझे लगा हाँ ये थोड़ा मोटिवेशनल माहौल है मॉर्निंग वॉक के लिए। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे पतझड़ का मौसम है, तो ये पत्ते ऐसे गिर रहे थे जैसे मेरे ऊपर बिल्कुल फ्लावर्स ऊपर से गिर रहे हैं। इतना मज़ेदार सा लग रहा था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। आज के व्लॉग में मैं जाने वाली हूँ जनपद एंड हम लोग क्लब भी जाने वाले थे। तो यहाँ हम लोग घर पे जाके रेडी होके ना आ गए थे। मम्मा लेकर आई थी हमें क्लब पे लंच के लिए। तो ये देखिए लंच करने के लिए हम आए तो हैं, लेकिन इतनी अच्छी स्वागत हुई है हमारी इन फ्लावर्स के साथ। जैसे कि आपको पता ही है मुझे फ्रेश फ्लावर्स बहुत पसंद है। ये देखिए इतने कलरफुल और इतने वेल मेंटेन्ड, मैं तो देख के ना खुश हो गई। मैंने कहा मम्मा पहले मैं फ्लावर्स के फ़ोटो ले लेती हूँ। और मैं यहाँ लेने आई थी तो साथ के साथ ये लोग भी आ गए थे कि चलो सभी लोग थोड़े फ़ोटोज़ ले लेते हैं। और ये देखिए डलियाज़ कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम बड़े-बड़े, और इतने वैरायटी ऑफ कलर्स में थे ना कि मज़ा आ गया इनको देखकर बिल्कुल। यहाँ मेरे घर वाले फ़ोटोज़ खींच रहे थे और बच्चे मुझे बुला के कि मम्मा हम भी आपके खींचते हैं। उनके तो अलग-अलग टेक्निक चलते ही रहते हैं। मुझे बुला के ना उसने बहुत ही अलग-अलग स्टाइल में पोजेज़ करके मुझसे फ़ोटोज़ करवाए उन लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा लंच किया। और इस समय आज क्योंकि संडे का दिन था यहाँ पे, तो काफ़ी क्लब में वो तंबोला गेम्स एंड ऑल, तो रश भी बहुत था। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया और काफ़ी इन्जॉय करने के बाद हम लोग आज सोच रहे थे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया जनपद जाएंगे, तो यहाँ हम जनपद के लिए निकल पड़े थे। तो मैं दिल्ली आऊँ और जनपद ना जाऊँ ऐसा कभी नहीं होता है। मुझे पता नहीं क्यों वहाँ के इतने सामान बहुत पसंद है। एक तो वो स्ट्रीट मार्केट अलग ही चीज़ लगती है यहाँ की, यू नो बहुत ही रौनक रहती है और इतनी वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ आते ही सबसे पहले मेरी नज़र ना इन पे पड़ी है। देखो ये हेयर बैंड्स इतने अच्छे लग रहे थे और इतने मतलब हाई क्वालिटी के लग रहे थे। बिल्कुल नहीं लग रहे थे कि मैं स्ट्रीट में खड़े होके देख रही हूँ, है ना। इनकी जो स्टोन्स की क्वालिटी है और जिस तरह से ये लगे हुए थे, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मेरी तो दोनों लड़के हैं, तो कई बार मैं ये चीज़ें मिस करती हूँ कि अगर लड़कियाँ होती तो मैं बड़ा इनसे सजाती। लेकिन फिर भी देख के ही बड़ा मज़ा आ जाता है। यहाँ ये क्लिप्स भी इतने प्यारे लग रहे थे, एक स्टार। ये जो क्लिप्स थे, ये स्टोन वाले सारे क्लिप्स थे, ये तो मैं यूज़ करती हूँ और यहाँ पे बहुत ही अच्छे रेंज में मुझे मिले एंड क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छे थे। जैसे कि ये वाले जो क्लचर्स थे, ये 100 के थे, विच इज़ वेरी नॉमिनल। अदरवाइज़ इस तरह की क्वालिटी के अगर हम पूना में लेने जाएँ तो मॉल्स में थोड़े काफ़ी एक्सपेंसिव ही मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छे खासे रेंज में काफ़ी कम रीज़नेबल, जैसे कि 100 पे ये मिल रहे थे। ये बड़े वाले थोड़े ज़्यादा थे, ये 250 के उन्होंने मुझे बोले हैं। लेकिन मैं इतने बड़े साइज़ के अभी ख़ैर लगाती भी नहीं हूँ। लेकिन कोई अगर लगाता हो तो ये भी बड़े प्यारे से थे। यूजुअली मेरे ख़्याल से स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड वैसी गर्ल्स के ऊपर ये बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ ये भी स्वरोस्की एंड स्टोन्स के ये रबर बैंड्स इतने प्यारे लग रहे थे। ये देखिए किस किस कलर में नहीं है और किस डिज़ाइन में नहीं है। मतलब यहाँ आओ दिल्ली में तो इतनी वैरायटी देखने को मिलती है। ये रेड वाला देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और उसके बाद ना हम दूसरे साइड, जनपद के दूसरे साइड, जहाँ पे ये पूरा गुजराती वर्क एंड हैंडवर्क का सामान मिलता है, हम उस तरफ जाने लगे क्योंकि मुझे थोड़ा होम डेकोर की चीज़ें भी लेनी थी। और ये देखिए हैंगिंग ये बेल्स इतने प्यारे लग रहे थे कि ये जैसे आप डोर में टांगना चाहो या कहीं पे। तो इस तरफ ये मैं पीछे की साइड आ गई थी जनपद के, जहाँ पे ये सारे पर्स मिलते हैं हैंडमेड वाले। और ये बहुत स्मार्ट लगते हैं एंड काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये दो फॉरेनर्स भी थे। यहाँ एक्चुअली आपको काफ़ी फॉरेनर्स मिल जाएंगे क्योंकि ये थोड़े उनके मतलब की चीज़ें हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, इंडियन टच वाली चीज़ें हैं। सेम विथ मी, मुझे भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये सारे पर्सेस मैं चेक करी थी। अच्छा, यहाँ इस मार्केट में अगर आप ना आओ ना तो आपको अच्छे से बार्गेनिंग आनी चाहिए, तब तो आप बहुत बढ़िया डील करके जाएंगे। जैसे ये पर्सेस हैं, ये इतनी हाई क्वालिटी, अभी अगर ऑनलाइन आप लेने जाओ ना ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। बट यहाँ देखिए स्टोन की क्वालिटी जिस तरह से ये लगाई गई हैं, सेट की गई हैं, कहीं से भी नहीं लग रहा कि मैं स्ट्रीट में देख रही हूँ इन्हें। और हर वैरायटी, हर कलर में और हर शेप में आपको मिल जाएंगी।
एंड क्वालिटी मैटर्स, डेफिनेटली क्वालिटी मैटर्स, कि अगर आपको स्ट्रीट में इतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो क्यों आप मॉल्स में जाके या बड़े शॉप्स में जाके आप लेंगे। सो यहाँ पे तो इनके रेट ये लोग 900 बोल रहे थे, बट आई एम श्योर डेफिनेटली आपको, जैसा मुझे मामा बता रही थी और यहाँ मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बताया है कि आपको बार्गेन बहुत अच्छा आना चाहिए, तो आप यही चीज़ 400 से 500 तक में आप ले सकते हो। ये देखिए स्टोन एंड मोतियों की जो सेटिंग है कितनी हाई क्वालिटी लग रही है। ये वाले क्लचेस भी बहुत स्मार्ट लग रहे थे, ये पतले से क्लचेस हैं, बहुत लाइट वेट थे, और ये है कि आप साइड में अगर टांगना चाहो बहुत अच्छे से कुर्तों या ट्रेडिशनल सूट्स के साथ आप इनको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ये थोड़े और लाइट वेट के एंड सिंपल लुक के भी थे यहाँ पे। मतलब वैरायटी देख के तो मैं खुद ही बहुत चौंक गई थी कि क्या देखूँ, क्या लूँ और क्या ना लूँ, क्योंकि आप देख के बिल्कुल घबरा जाते हो, और तो पहला 2 मिनट 5 मिनट तो यही लग जाता है कि किस चीज़ को देखें और कितने अच्छे से देखें। पूरा मार्केट हम देख रहे थे, फिर मैं इस तरफ होम डेकोर की तरफ आ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मोतियों का जो काम है मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये मेरा फेवरेट सेक्शन है यहाँ का, जहाँ पे मैं इस तरह के मैट्स ज़रूर देखती हूँ घर में लगाने के, और ये कोस्टर्स। एंड इस बार तो मैं और हैरान हो गई, ये देखिए बियर मग का कोस्टर था। कौन सा डिज़ाइन नहीं होता है, मतलब हर साल आओ, हर बार आओ, आपको एक नई चीज़ देखने को मिलती है, इतनी फ्रेशनेस मिलती है, कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं है। मतलब काम रिपीटेड हो सकता है, लेकिन डिज़ाइंस इतनी वैरायटी ये लेकर आते हैं, जाने कहाँ से इन लोगों में इतनी क्रिएटिविटी है। एंड हर बार हर तरह के कोस्टर्स देखने को मिल रहे थे मुझे। ईविल्स आई वाला ये कोस्टर था, छोटा सा बिल्कुल, क्यूट सा बिल्कुल। और इस तरफ कुछ टेबल मैट्स या फिर आप कह लें टेबल रनर्स थे, जो गुजराती टच वाले ही थे पूरे, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैं फिर से ये पर्स वाले सेक्शन में आ गई थी, जहाँ पे मैं सोच रही थी अपने लिए कुछ ले लूँ, गिफ्ट्स के लिए कुछ ले लूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना बड़ी प्यारी हैं, आप चाहे तो गिफ्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। और अच्छा जी, मैं ना यहाँ पे दिल्ली में आती हूँ, साल में एक बार आती हूँ, कभी कभार 1.5 ईयर्स भी लग जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आओ तो अच्छे से शॉपिंग कर लो, अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने रिलेटिव फ्रेंड्स जिनको भी आपको गिफ्ट देना है उन सब के लिए आप देख लो। ये देखिए कोस्टर्स तो मेरे लिए ऐसे आई कैचिंग लग रहे थे कि मैं कौन सा लूँ कौन सा छोड़ूँ, इतने डिज़ाइंस थे। एंड बिलीव मी, मेरे पास खुद इतने कोस्टर्स हो गए हैं कि मेरे हस्बैंड पीछे से कह रहे थे हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं है कोस्टर्स की, लेकिन मैं ये मैट्स तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, और थोड़े अच्छे भी लगते हैं, क्लासी लगते हैं, और इनसे काफ़ी अच्छा होम डेकोर हो जाता है। छोटी सी एक लगाने से ही काम चल जाता है। ये रनर्स हैं सारे जो हैं, ये आप अच्छे से बार्गेन करेंगे तो आपको 550 to 600 में आराम से मिल जाएंगे। दो ये लोग बताते 1500 इस तरह के रेंज है, तो आपने घबराना नहीं है, अच्छे से बार्गेन करना है। और ये लोग भी बार्गेन के लिए अच्छे से रेडी रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं, इनको मालूम है इनके पास हर वैरायटी के लोग आएंगे। कैसे ये अम्ब्रेला भैया? 250। तो इस वाले साइड को पूरा कवर करने के बाद अच्छे से मैंने 1-1.5 घंटा लिया, और उसके बाद मैं दूसरे साइड गई हूँ जहाँ पे आपको क्लोथिंग का ज़्यादा मिलेगा, और इस तरह के कुछ और भी होम डेकोर्स की चीज़ें इस साइड मिल जाएंगी। बट बेसिकली जो दूसरा साइड है वो है कपड़ों का, वहाँ पे अच्छा खासा कपड़ों का है, बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी, वेस्टर्न वेयर्स इन सब में। और लेकिन यहाँ पे इतना रश था कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जो विंटर्स के हिसाब से विंटर के कपड़े एंड समर्स के हिसाब से समर के कपड़े, जैसे ये कुर्तेज़ अभी बहुत आए हुए हैं, कुर्तीज़ बड़ी प्यारी लग रही थी। खैर यहाँ पे कुर्तीज़, कुर्ता सेट सब कुछ मिल रहा था। सो ये कुर्तीज़ आपको 300 to 350 के रेंज में आराम से मिल जाती हैं, और जो कुर्ता सेट होते हैं वो 1000 से स्टार्ट होके अराउंड 2000 के आपके किस तरह के हैवी उस पर ले रहे हैं उस पर हैं। और ये वाला साइड देखिए पूरा इवन बॉयज़ का सब कुछ मिल रहा है, जेंट्स का सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे, टी शर्ट्स एंड ऑल। बस वही है कि आपको बार्गेन अच्छे से आना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। और इतना सारा शॉपिंग करने के बाद हम लोग फिर घर के लिए वापस निकले, थोड़ा हमने रास्ते में कुछ खाया, और यहाँ मम्मा मुझे थोड़ा दिखा भी रही थी साथ के साथ, क्योंकि दिल्ली का ये वो वाला एरिया है, सीपी वाला एरिया है, तो हम लोग भी बच्चों को ना कार में ही चलते चलते उनको दिखा रहे थे कि जैसे ये इंडिया गेट है। तो आज तो बच्चे खुद ही बहुत थक गए थे, हम भी थक गए थे, इतनी शॉपिंग और इतना वॉकिंग करने के बाद हिम्मत नहीं थी कि इंडिया गेट आएँ, तो हम यही प्लान कर रहे थे कि किसी और दिन हम आएंगे, यहाँ पे भी बच्चों को ले आएंगे।
चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।